सो गाइस आज का ये वीडियो कंटिन्यूएशन फ्रॉम प्रीवियस वीडियो है और कैसे जो है एजेंट्स गेम खेलते हैं विद स्टूडेंट्स, हाउ दे ट्राई टू फ्रॉड द स्टूडेंट टू द स्कैम द स्टूडेंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड अकोमोडेशन बुकिंग। तो कैसे जो है क्या कहते हैं कि पहले प्रॉपर्टी में हमें कुछ और दिखाया जाता है और जब स्टूडेंट्स ऑफिशियली वहाँ पे जाते हैं, वो पहली बार देखते हैं, वो प्रॉपर्टी कुछ और ही निकलती है। ये मेरे साथ नहीं हुआ है, ये बहुतों के साथ ऐसा यहाँ पर हो रखा है। इंडिविजुअली तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसे मैं इंटरव्यूज़ लूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी इंटरव्यूज़ लूँ या फिर किसी से ऐसे मैं जा जाके पूछूँ, क्योंकि ज़्यादा तो मैं भी लोगों को यहाँ पे नहीं क्या कहते हैं ऐसे जानता हूँ, लेकिन जो मुझे फीडबैक अपने क्लासमेट से मिला है और उनके कलीग से मिला है जो स्पेशली सेकंड प्रोग्राम में एनरोल्ड थे मेरे ही कॉलेज में। तो उनका क्या उनका क्या कहना रहा है। एक एजेंसी है विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी लिविंग, और आप सभी लोगों ने इसका पहले भी सुना होगा। एन ओल्ड एजेंसी, लेकिन मैंने भी अपनी प्रॉपर्टी और अकोमोडेशन आने से पहले उन्हीं के थ्रू बुक करवाया था। अगेन फ्री ऑफ चार्ज था, कोई पैसा नहीं लिया, किसी टाइप का चार्ज मुझे नहीं पड़ा था। इसी भरोसे से मैंने उन पे जो है अपनी बात उनसे करी, आगे बढ़ाई और अपना प्रॉपर्टी का जो है वो बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करा। फाइनली जब मेरी प्रॉपर्टी बुक हुई, तो जो अकोमोडेशन था, इट वाज़ अ लैंडलॉर्ड्स प्रॉपर्टी बेसिकली। कोई इतना आलीशान तो वो मुझे नहीं लगा, ठीक है, कनाडा में जैसे होम्स घर होते ही हैं। टिपिकली इट वाज़ होम मेड ऑफ वुड जैसा होता है, पर मुझे कोई ऐसा वो प्रॉपर्टी नहीं लगी, कोई वो बहुत आलीशान है या कोई बहुत महंगी होनी चाहिए। उन लोगों ने जो मुझे इनिशियल चार्ज पड़ा था, आई 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 डोंट थिंक सो यू विल बिलीव मी, या आपको लग रहा है कि मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है ऐसे ही बैठ के। दैट वाज $1000, ऑल्सो विदाउट स्टोव फैसिलिटी। अब आप लोगों के जो रिश्तेदार या कोई वेल नोन यहाँ पे रहता होगा, और अगर आप उसको उनको ये बात बताएंगे, तो जैसे यहाँ पे लोग हैरान हुए थे, जिन जिन को भी मैंने ये चीज़ बताई थी या मैंने अपने वेल नोन्स को बताई थी, जो भी मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने तो साफ से ये बात बोली थी कि सीधा जो है एयरबीएनबी में फीडबैक देना था कि बैन दीज प्रॉपर्टीज फ्रॉम गेटिंग ऑन बोर्डेड, कि ताकि आगे चलते किसी को ये लोग जो है ऐसे ना किसी को किसी स्टूडेंट को के साथ ऐसे स्कैम ना करें। और ये प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पे ऑपरेट हो रही थी। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। फ्रॉड और स्कैम्स तो वो जो कर रहे थे वो तो ठीक है, क्योंकि एयरबीएनबी पे प्रॉपर्टीज वेरीफाइड और हर तरीके के चेक्स यहाँ पर होते हैं। लेकिन ये भी मुझे एक हैरानी की बात एक सामने आई थी कि जब ये एयरबीएनबी प्रॉपर्टी थी, और बिल्कुल द गाय वाज अनप्रोफेशनल इन हिज बिहेवियर, ऑलवेज यूज अ थ्रेटनिंग लैंग्वेज। बिल्कुल इनका अच्छा नहीं था। एंड आई डोंट नो कि ये यूनिवर्सिटी लिविंग ने एजेंट यही तो एजेंट लोग करते हैं कि उनको अपना कमीशन से मतलब रहता है। स्टूडेंट जाए भाड़ में, पैसा है जेब में, बस ये सीधी सी एक उनका एक नारा रहता है और एक उनकी सोच रहती है कि स्टूडेंट को तो क्या ठीक है, जो भी अब हमें बस स्टूडेंट को जैसे तैसे करके एक प्रॉपर्टी बुक करके देनी है, बाद में वो झेले या जो भी है। मेरे साथ पहले दूसरे दिन से क्योंकि मेरी फ्लाइट लेट हुई थी जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था, तो वो 12 बजे के बाद फिर दूसरा दिन शुरू हो गया था। आई जस्ट क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ अपना आया वहाँ पे, अपना मैंने हाथ मुंह धोया एंड आई जस्ट हैड अ स्लीप, मैं सो गया था अपना। अगले दिन जब मैं उठा था, तो मेरी फिर मेन ओनर से बात हुई थी। पहले तो आई मेट हिज वाइफ, जिन्होंने मुझे मेरा रूम दिखाया था। वो रूम भी कोई ऐसा खास था नहीं, ऐसा लग रहा था उसको देख के कोई बाबा आदम के ज़माने का कमरा है। दीवारें उखड़ी हुई थी, बिल्कुल द पेंट ऑन द वॉल गॉट स्क्रैच्ड कंप्लीटली। रूम का साइज़ भी छोटा था, जो मैं अभी जिस रूम में हूँ उससे भी हाफ होगा। जहाँ पे शुरू, जैसे हम दिल्ली में वाली भाषा में कहते हैं कि जहाँ पे से शुरू वहीं पे ख़त्म। वो बिल्कुल बिल्कुल कहीं से वो रूम तो पहली बात है प्रॉपर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई रह भी सकता है। और उससे भी ज़्यादा हैरान, और इससे भी ये जो $1000 के साथ साथ हैरानी की बात ये भी थी, एक फ्लोर में 4 रूम्स थे, 2 अटैच लिविंग रूम्स, एक जो था जहाँ पे लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ रहती थी वो, और चौथा था बाथरूम। तो
तो ये चीज़ चल रही थी वहाँ पे एंड आई वाज़ क्वाइट सरप्राइज़्ड टू सी कि क्योंकि 4 क्या कहते हैं जो है रूम्स एक फ्लोर पे जो है वो एक फ्लोर पे कैसे हो सकते हैं एंड द फ्लोर वाज़ वेरी, वेरी स्मॉल जो वो एरिया था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो बिल्कुल ऐसे छोटा-सा था। तभी रूम्स बड़े नहीं थे और बिल्कुल वो लोग जो है पूरा धंधा मतलब लूटने-पाटने का जैसा भी है भाई स्टूडेंट्स को बस ज़्यादा ठगना है। यहाँ पर आओ उनको अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करो। इन्हीं सब कारण की वजह से कनाडा मतलब दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई कनाडा इज़ इन बैड लाइट आल्सो। तो मैंने बिल्कुल भी क्या कहते हैं कि देरी नहीं करी थी एंड जब जब व्हेन आई फेल्ट कि हाँ ये अनप्रोफेशनल मतलब ये लोग अनप्रोफेशनल हैं और जैसा मैंने भी आपको बताया पहले भी कि दैट गाय वाज यूजिंग थ्रेटनिंग लैंग्वेज $1000 और वो भी विदाउट स्टोव फैसिलिटी। किसी ने नहीं माना था कि इतना कोई हाई चार्ज ले सकता है। जिसको भी मैंने बताया वो सब यही कह रहे थे कि हमने तो पहली बार ऐसा सुना है कि ऐसा भी कुछ है। और वो एरिया बस जहाँ पे मैं हूँ वो बिल्कुल मेरे पीछे ही है अभी यहाँ पे एंड टोटल स्कैम, टोटल रनिंग और एयरबीएनबी मैंने जैसा फिर क्या कहते हैं जब मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि अब फीडबैक देना चाहिए। आई जस्ट ट्राई टू कॉन्टैक्ट एयरबीएनबी और वहाँ पे मैंने अपना फीडबैक दिया। आई जस्ट होप कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ अभी अगर कोई एयरबीएनबी में आ रहा है, तो पहली बात तो ना आए। प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से आप देख परख के वेरीफ़ाई कर कर आएँ। वर्चुअल टूर लेकर आएँ। एजेंट्स का तो मैं नहीं कह सकता कि हाउ ट्रस्टवर्दी दे आर और आपके लिए आगे जाके सिचुएशन कैसे होगी, नहीं होगी, क्या है। लेकिन बेस्ट तो यही रहता है जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ी-सी झलक में मैंने आपको ये बताया था कि बेटर तो ये अगर आपको कोई वेल नोन यहाँ पे प्रॉपर्टी का भाई टूर कराए। पर यहाँ पे कोई ज़्यादा किसी को पूछता है नहीं, हर एक अपनी लाइफ़ में बिज़ी है, किसी को कोई किसी से मतलब भी नहीं है। और तो बेटर यही होता है कि जैसे वो देख कर आ जाएँ, तो वो आपको एक इमेजेस आपको फॉरवर्ड कर देंगे। आप वहाँ पे देख सकते हैं, ओनर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह-वगैरह सब वो सब कुछ। लेकिन आप इन एजेंट्स जैसी चीज़ से जितना बच पाएँ आप बचिए। आई वाज़ इवन सरप्राइज़्ड कि यूनिवर्सिटी लिविंग जो कि पुरानी एजेंसी है, उनमें ऐसे-ऐसे एजेंट्स बैठे हैं जो इतने अनप्रोफेशनल हैं, फ्रॉड्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ एंड दे आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड कि भाई एक बारी बस प्रॉपर्टी बुक हो गई, स्टूडेंट भुगते हैं, कुछ नहीं। मेरी तो एजेंट से भी वहाँ पे बात हुई थी, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने एजेंट को दोबारा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करी थी। बिलीव मी कुछ नहीं, वो गलती तो कोई भी अपनी नहीं मानता। जैसा मेरे साथ हुआ था, कोई किसी ने कुछ नहीं रिस्पॉन्स करा। आई इवन रिटन द फीडबैक इनिशियली, लेकिन मैंने बाद में जो है वो यही सोच के वहाँ से फीडबैक हटाया था कि मे बी आगे चल के अगर कोई ज़रूरत पड़ती है बिकॉज़ यूनिवर्सिटी लिविंग इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग ऑर्गनाइज़ेशन। वहाँ पे एक एजेंट नहीं, वहाँ पे 100 एजेंट्स हो सकते हैं। तो कल जो है मेरी डील की हो सकता है अगर इफ आई अप्रोच्ड हिम, वैसे तो ख़ैर अप्रोच करने का कोई मतलब नहीं बनता। बेटर तो ये है क्योंकि अब मैं कनाडा में हूँ, यहाँ पे और भी लोग ऐसे ही करते हैं। वो खुद ही अगर दे वांट टू स्विच द अकोमोडेशन तो वो खुद टूर कर कर आते हैं भाई, खुद ही देख कर आते हैं हमारी प्रॉपर्टी को और एक दिन निकालते हैं और एक पूरा दिन जो है दे जस्ट ट्राई टू सर्च द प्रॉपर्टीज एंड अकोमोडेशन एंड बुक अकॉर्डिंगली। तो मैंने सिर्फ इसी वजह से हटाया था क्योंकि हो सकता है कल को मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ जाए क्योंकि मेरा भी कनाडा ऐसा बेस नहीं है दैट आई नो समवन हियर। और जैसे कि मैंने बताया किसी को यहाँ पे किसी से कोई भी मतलब नहीं रहता। आप जितना चाहें जो है उनसे हेल्प ले लीजिए बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे जो मैंने नोटिस करा, जो अभी तक की मेरी ऑब्जर्वेशन भी रही है इन 4 महीनों में, मेरा तो कोई अच्छा फीडबैक यहाँ पे है नहीं। खुद जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ वहाँ पे मैं खुद दोस्त बनाने आया था बिकॉज इट्स अ यहाँ पे एक स्टूडेंट्स अपार्टमेंट है बेसिकली, मल्टीपल पीपल आर लिविंग। अगर इस अपार्टमेंट के भी बारे में किसी को भी कोई हेल्प चाहिए तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दोबारा से मेंशन कर दूंगा। बट गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जो कि नहीं हो पा रहे हैं मुझे उतने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स नहीं मिल पा रहे हैं। आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी को भी इस अकोमोडेशन के बारे में कोई हेल्प या असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू क्योंकि जो स्कैम्स एजेंट ने मैं खुद नहीं चाहता कि उसके चपेटे में कोई और आए, कोई और ऐसे जो है किसी किसी के साथ हो क्योंकि ऑलरेडी जो है कनाडा काफ़ी इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो चुकी है, जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। दूसरी एट लास्ट हाँ, एक चीज़ और थी कि अगर
ये आप KWC विच इज़ ऑल्सो नोन बाय किचनर, वाटरलू एंड कैम्ब्रिज। अगर आप इस एरिया को अवॉइड कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी अब नया नए स्टूडेंट्स जो कनाडा आ रहे हैं, ट्राई कि अगर आपको कोई बड़ा शहर मिले जैसे मिसिसागा, ब्रैम्पटन या टोरंटो साइड में, स्पेशली अगर टोरंटो में आपका हो जाता है तो इससे बढ़िया बात तो और है नहीं। चीप रूम्स वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे भी अपने क्या कहते चीप रूम्स वहाँ पे भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। मैं उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा कि कैसे अपना लिंक शेयर करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आई विल मेंशन द नेम ऑफ द साइट के कहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि बड़े शहरों में जाने का एक फ़ायदा ये रहता है कि जॉब्स अबंडेंस में होती हैं, यू विल गेट इट ईज़िली। और दूसरा, मल्टीकल्चर ट्रेंड देखने को मिलता है। आप काफ़ी अलग-अलग नेशनैलिटीज़ के लोगों से मिलेंगे। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे भी अलग-अलग नेशनैलिटीज़ के लोग नहीं रहते हैं। लेकिन मेरा तो फीडबैक ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं रहा। जस्ट द एडवांटेज कि ये जो अपार्टमेंट है वो डून कैंपस, जो अगर कॉनेस्टोगा कॉलेज आ रहा है, तो ये डून कैंपस जो मेन कैंपस है उसके बहुत पास पड़ता है। और अलॉन्ग विद दिस स्टडी एंड मीटिंग रूम्स अवेलेबल है। वह तो काफ़ी हैं, जिम, थिएटर्स, ये सब भी सब अपार्टमेंट में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, मदद चाहिए मुझे, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल, और ताकि व्यूअर्स भी और ज़्यादा एक्सेस कर सकें और मैं आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ऐसे दे सकूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड टेक केयर।